फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 9। चैप्टर का नेम है आपका आर हाउसेज फ्रॉम योर क्लास थर्ड ईवीएस बुक एंड द बुक नेम इज ग्रीन अर्थ। सो लेट्स बिगिन। माय ग्रीन अर्थ, वॉच द फिल्म फ्रोजन एंड सी द काइंड ऑफ हाउस दैट द प्रिंसेस मेक फॉर हर सेल्फ। आप फ्रोज़न मूवी देखिए और उसमें देखिए कि किस तरह से अलग अलग तरह के घर बनाती है प्रिंसेस अपने लिए। द ग्रीन बेल्ट, ऑल लिविंग थिंग्स नीड अ प्लेस टू लिव, अ प्लेस दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, स्टॉर्म, हीट, कोल्ड एंड इज कॉल्ड अ शेल्टर। हमें रहने के लिए घर चाहिए होता है, कोई जगह चाहिए होती है जिससे हम बारिश, आंधी, तूफान, ठंड, गर्मी, बरसात से बचते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? शेल्टर। दी हाउस वेयर वी लिव इज़ आवर शेल्टर, वी नीड शेल्टर टू। हाउस क्या होता है? हमारा नीड होती है जिसमें हम रहते हैं। प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म, जो कि हमें ही गर्मी, सर्दी, धूप, आंधी, तूफान, बरसात से बचाता है। टर्न ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, स्नेक एंड अदर हार्मफुल इंसेक्ट, जंगली जानवरों और इसके अलावा स्नेक, हाँ, और कुछ हार्मफुल दूसरे जानवर, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, उनसे हमें बचाता है। कीप आवर थिंग्स एंड वैल्यूएबल सेफ फ्रॉम थीव्स एंड रॉबर, जो हमारी महंगी चीज़ें हैं या हमारा जो भी सामान है वो सब हम सेफ रख सकते हैं। किससे? चोरों और डकैतों से बचाकर घर में। लिव कंफर्टेबली विद आवर फैमिली, हम आराम से अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रह सकते हैं। नीड फॉर लिविंग टुगेदर, साथ में रहने की क्यों आवश्यकता होती है वो देखेंगे हम। मेंबर ऑफ अ फैमिली लिव टुगेदर इन अ हाउस, मैनी हाउसेज दैट आर क्लोज टू ईच अदर मेक अ नेबरहुड। फैमिलीज लिविंग इन अ नेबरहुड आर कॉल्ड नेबर्स, दे हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग टाइम ऑफ नीड। तो जो फैमिली के मेंबर होते हैं वो एक साथ रहते हैं। मैनी हाउसेज ईच अदर, और बहुत सारे हमारे पड़ोसी। नेबरहुड मतलब होता है हमारे घर के पास में जो घर होता है जिसमें लोग रहते हैं उसको नेबरहुड यानी पड़ोसी कहते हैं। और नेबरहुड जो होते हैं वो नेबर होते हैं हमारे पड़ोसी, और वो हमारे एक दूसरे की हम हेल्प भी करते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उनकी करते हैं, वो हमारी करते हैं, और जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है तो हम उनकी हेल्प करते हैं। एल्डर टॉक, we cannot do all the work ourselves, we should respect people who assist us and help us। हम we cannot do all the work ourselves, हम सभी वर्क खुद से नहीं कर सकते। हमें दूसरों का रेस्पेक्ट, लोगों का रेस्पेक्ट करना चाहिए और उनको असिस्ट करना चाहिए। उनका मतलब उनकी केयर करनी चाहिए और उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। अब आगे देखेंगे हम टाइप ऑफ हाउस। अर्ली वुमेन डिड नॉट नो हाउ टू बिल्ड हाउस, पहले जो लोग रहते थे वो ये नहीं जानते थे कि घर कैसे बनता है। दे लिव्ड इन दी ओपन इन अ केव एंड और अंडर द ट्री, वो पहले कहाँ रहते थे? या तो केव्स में या अंडर द ट्री। समटाइम दे ऑल्सो बिल्ड शेल्टर ऑन अ ब्रांच बिग ट्री, फिर उसके बाद उन्होंने रहने के लिए पेड़ों की डालियाँ या बड़े से पेड़ पर या पेड़ों की डालियों के नीचे रहते थे। ग्रेजुअली अर्ली वुमेन डेवलप द स्टाइल ऑफ मेकिंग हाउस यूजिंग ग्रास, मड, बम्बू एंड स्ट्रॉ। फिर जो पुराने वाले लोग थे, अर्ली वुमेन था, उसने धीरे धीरे क्या अपना घर बनाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया? ग्रास, मड, बम्बू, स्ट्रॉ, जिससे कौन सा घर बना? कच्चा हाउस, जिसे क्या कहेंगे अपन? कच्चा हाउस। कच्चा हाउस कहते हैं। एट मैनी प्लेसेस पीपल स्टिल लिव इन दिस टाइप ऑफ हाउस, दीज आर द मोस्टली फाउंड इन विलेज। आज भी बहुत से लोग ऐसे इस तरह के घरों में रहते हैं जो कि ग्रास, मड, बम्बू, स्ट्रॉ से बने हुए होते हैं, जिन्हें कच्चा हाउस कहते हैं। और ज़्यादातर ये घर कहाँ देखने को मिलते हैं? विलेज यानी गांव में। विथ टाइम ह्यूमन लर्न टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउस यूजिंग द आयरन रॉड, ब्रिक, सीमेंट, वुड, ग्लास। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो अर्ली ह्यूमन था सीख गया कि घर को पक्का किस तरीके से बना सकते हैं हम। आयरन रॉड का इस्तेमाल करके, ब्रिक्स, ईंटों का, सीमेंट, वुड, ग्लास, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके पक्का हाउस बनाया जा सकता है। जैसे इन सब चीज़ों से जो घर बनता है उसको क्या बोलते हैं? पक्का हाउस। इन मैनी विलेजेस यू विल फाउंड कॉम्बिनेशन ऑफ कच्चा एंड पक्का हाउस।
और गांव में आदि कच्चा हाउस और पक्का हाउस का कॉम्बिनेशन के घर देखने को मिलते हैं। मतलब कुछ पार्ट में तो ग्रास, मड, बैम्बू, स्ट्रॉ का यूज़ किया हुआ था, और बाकी जो मेन रूम वगैरह हैं वो किससे, आयरन रॉड, ब्रेक, सीमेंट, वुड, ग्लासेस, इनसे बने हुए होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम। पीपल लिविंग इन टाउन एंड सिटीज़ इन बंगलो एंड मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग विच आर एग्जाम्पल ऑफ पक्का हाउस। जो टाउन मतलब होता है कस्बा या सिटी, शहरों में लोग कहाँ रहते हैं, बंगले में या मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में, जिसका एग्जांपल कौन क्या होते हैं, पक्का हाउस। इन मैनी बिग सिटीज़ वेरी टॉल बिल्डिंग कॉल्ड स्काई स्क्रैपर कैन ऑल्सो बी सीन। और बड़ी बड़ी सिटीज़ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। कुछ तो ऐसी भी होती हैं जिन्हें स्काई क्रैपर यानी कि गगनचुंबी, आसमान छूने वाली इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं। आ फ्लैट ऑन द 5th फ्लोर, फिर 5 फ्लोर के फ्लैट्स होते हैं। डॉक्टर शर्मा माइग्रेटेड टू मुंबई फ्रॉम पटना। इन पटना ही लिव्ड इन एन एसेंशियल बंगलो। डॉक्टर शर्मा जो कि मुंबई में रहते हैं, मुंबई से पटना गए हैं। पटना में उनका जो है बंगला है। इन मुंबई ही ब्रॉट अ फ्लैट इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मुंबई में उन्होंने फ्लैट खरीदा जो कि मल्टी स्टोरेज है, यानी कि मल्टी स्टोरेज एक के ऊपर एक 5 बिल्डिंग है, एक के ऊपर एक ऐसे करके 5 बिल्डिंग है या 10 बिल्डिंग है या 3 बिल्डिंग है, उसको बोलते हैं मल्टी स्टोरेज। एज फ्लैट इज़ ऑन द 5th फ्लोर, और उनका कहाँ पर है, 5th फ्लोर पर। इन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग स्मॉल होम कॉल्ड फ्लैट आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ वन अनदर। जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है वो छोटे छोटे घर होते हैं, एक के ऊपर एक होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फ्लैट। दीज आर यूजली बिल्ट इन क्राउडेड सिटी वेयर पॉपुलेशन इज़ लार्ज एंड लैंड इज़ स्कार्स। तो जहाँ बड़ी बड़ी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पर इस तरह के फ्लैट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा आबादी होती है, क्राउड होता है, इसलिए इसके आर्मन होता है आबादी। Such a type of building are commonly large in cities such as Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata. People use elevator to reach their flat। और ऐसे सिटीज़ में कौन कौन से सिटीज़ होते हैं जहाँ पर ज़्यादातर ये देखने को मिलती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। और उसमें एवेलेटर यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ होती हैं उनको बोलते हैं एवेलेटर, जो आजकल देखने को मिलती है मॉल्स वगैरह में भी, तो उससे जाते हैं। द ग्रीन वॉरियर। If you were an architect, what would your house look like? Draw it in your notebook. Name special house। अब हम आगे बात करेंगे स्पेशल हाउस। हाउस इज इन वेरी शेप, साइज, मटेरियल विद विच दे आर बुल्ट। हाउस अलग अलग शेप, साइज और मटेरियल के बने हुए होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस डिपेंड ऑन वेदर कंडीशन, परफॉर्मेंस, ऑनर। और ये अलग अलग तरह के हाउस इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ की वेदर कंडीशन पर डिपेंड करता है। जोग्राफिकल कंडीशन प्ले इज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल डिटरमाइन द टाइप ऑफ शेल्टर। जोग्राफिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस चीज़ पर कि वहाँ का किस तरीके से रहा जाएगा। अगर वहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो उस हिसाब से घर बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा रेनी वेदर है रहता है ज़्यादातर, तो उस टाइप के घर बनाए जाते हैं। शमशेर इज़ फ्रॉम कश्मीर, ही लिव्स देयर इन शिकारा। शमशेर कहाँ से हैं, कश्मीर से हैं, और वो कहाँ रहते हैं, शिकारा। शिकारा यानी कि हाउस बोट। शिकारा इज़ अ वुडन बोट हाउस दैट फ्लोट इन वाटर। शिकारा क्या होती है, वुडन बोट, लकड़ी की बनी हुई बोट होती है जो कि फ्लोट इन वाटर यानी कि पानी में तैरती रहती है। इट इज़ वेल फर्निश्ड एंड कंफर्टेबल टू लिव इन। ये बहुत अच्छी तरह से पक्की वाली बनाई जाती है और कंफर्टेबल भी होती है। टर्न ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। नादिन हु बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश लिव्स इन वुडन हाउस। नादिन कहाँ से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश से, और उनका घर कैसा है, वुडन का, वुडन हाउस है। द हाउस हैव स्लोपिंग रूफ विच अलाउ टू द स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजली। ये इस तरह से स्लोपिंग रूफ यानी कि अगर, क्योंकि हिमाचल में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है तो वो क्या इससे स्लिप हो जाती है, नीचे गिर जाती है, इसलिए इस तरह के वुडन हाउस यहाँ पर होते हैं। चंद्रू इज़ आ नॉर्म्ड
एंड हैज़ नो परमानेंट हाउस। चंद्रू क्या है, उसके पास परमानेंट हाउस नहीं है। ही लिव्स इन अ मोबाइल होम। वो कैसे घर में रहता है, मोबाइल होम कॉल्ड कारवन, जिसको क्या बोलते हैं, कारवन। इट इज़ लार्ज वैन विद बंक ऑफ स्लीपिंग। बंक मतलब होता है इसके टॉप में सोया जाता है, तो ये इसको मोबाइल हाउस या कारवन भी कहते हैं। चंद्रू समटाइम लिव्स इन टेंट हाउस ऑल्सो। अ टेंट हाउस इज़ अ पोर्टेबल शेल्टर। इट इज़ यूजली मेड अप ऑफ कार्बन, कैनवास और नायलॉन। Kashi lives in a stilted house. This strange shelter is built on pole. Such a shelter protect people from rain and floods. A ladder is used to enter the house. काशी कहाँ रहता है, स्टिलेट हाउस में, यानी कि एक ऐसे हाउस होते हैं जो कि पोल्स पे खड़े हुए होते हैं, और ऐसे घरों में एंटर करने के लिए स्टेयर्स होती हैं। डायरेक्ट घर नहीं होता, स्टेयर्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, रेन बहुत ज़्यादा होती है और फ्लड्स यानी दलदल, तो इसीलिए ऐसे घरों में एंटर करने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। और ये घर जो होते हैं पोल्स के बने हुए होते हैं। पीटर लिव्स इन अ नॉर्थन पार्ट ऑफ कैनेडा। पीटर का रहते हैं कनाडा जाके, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसीलिए वहाँ पे जो घर होते हैं वो डोम शेप में होते हैं, लाइक ए इग्लू। इस तरीके से घर होते हैं, ये हाउस इस तरीके से बने हुए होते हैं, इग्लू वाली शेप में। मेंटेनेंस ऑफ हाउस, अब देखेंगे हम मेंटेनेंस ऑफ हाउस। पुट थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस, चीज़ों को उनकी जगह पे रखना चाहिए। डोरमेट शुड बी यूज टू वाइप द फीट। डोरमेट शुड बी यूज टू वाइप द फीट्स। डोरमेट जो पायदान, डोरमेट का मतलब होता है पायदान, उनको रखना चाहिए घर के आगे बाहर की तरफ, मतलब गेट के पास, जिससे कि हम गंदे पैर लेकर के घर के अंदर ना जाएं। ये होती है घर की मेंटेनेंस। उसके अलावा टॉयलेट, वॉश बेसिन, बाथरूम शुड बी कीप क्लीन, इन सबको साफ़ रखना चाहिए। गार्बेज शुड बी नॉट थ्रोन हियर एंड देयर शुड बी और डस्टबिन इन एवरी रूम। कचरे को आपको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, हर रूम में डस्टबिन होना चाहिए। पैरोडिक मेंटेनेंस, अब हम देखेंगे पैरोडिक मेंटेनेंस। पेंटिंग ऑफ द वॉल एंड पॉलिशिंग ऑफ डोर, फर्नीचर एक्सेट्रा। वॉल को पेंट करके रखना चाहिए और डोर्स को पॉलिश करके, फर्नीचर आपका ठीक रहना चाहिए। रिपेयरिंग ऑफ द जैम विंडो एंड डोर, जो जंग लग जाती है खिड़कियों दरवाज़ों पे, उनको रिपेयर कराना चाहिए। क्लीनिंग ऑफ वाटर टैंक, ड्रेन एंड सर्वर पाइप, तो इन सब की भी साफ़ सफाई करवाते रहना चाहिए, वाटर टैंक, पाइपों की। ठीक है, नेक्स्ट फिर चैप्टर पे चलेंगे अब हम। Decorating the shelter, a part of keeping our house clean. We can make it look attractive by decorating in interior. अपने घर को सुंदर, साफ़ सुथरा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसका इंटीरियर यानी कि उसका रख रखाव हमें अच्छे से करना चाहिए। वी कैन डेकोरेट आवर हाउस विद वॉल पेंटिंग, शो पीस एंड फ्लावर पॉट। हम अपने घर को डेकोरेटिव करने के लिए पेंटिंग, वॉल पेंटिंग्स का और शो पीस का, फ्लावर पॉट्स का, इनका यूज़ कर सकते हैं। वी कैन डेकोरेट द वॉल विद दी वॉल पेपर और पेंट दैम इन डिफरेंट कलर। हमें जो वॉल है उसको डेकोरेट करने के किससे कर सकते हैं, वॉल पेपर से या अलग अलग कलर का पेंट्स करा के। और इसके अलावा कर्टेन, फर्नीचर, फर्निशिंग मेकिंग अ कलरफुल डिज़ाइन एंड कॉल्ड रंगोली। ऑन द फ्लोर कलर पाउडर, फ्लावर एंड दिया आर यूज टू मेक रंगोली। अलग अलग कलर की, अलग अलग डिज़ाइन की रंगोली बना के आप अपने फ्लोर को और अच्छा डेकोरेट, सुंदर बना सकते हैं फेस्टिवल्स पे या ओकेजनली। इसके अलावा कलर पाउडर और दिया इन रंगोली के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। अ हाउस ऑन व्हील इज़ अ, इसको बोलेंगे हम कारवन। नेक्स्ट, ऑन अ व्हील। नेक्स्ट, हाउस बोट आर फाउंड इन कश्मीर। अ टेंट हाउस इज़ मेड अप ऑफ कैनवास एंड नायलॉन। ए बी, सॉरी ये वाला नहीं होगा, ए और बी। इंसुड लिव इन
igloo. Next, we can live we can live shelter with our family. इसमें लिखेंगे हम shelter, SHELTER, shelter with our family. A is the smallest unit of community, family. A house आएगा या तो इसमें a house is a small unit of family आएगा. I hope so, family. Early man lived in a cave or under a tree. House is a strong house, pakka. Next question, why do we need live together? इसका आंसर हम लिखेंगे why do we need live together, because we help each other. Next, what is a kacha house? Kacha house is a made up of नहीं, what is a kacha house? इसका आंसर लिखेंगे हम कच्चा हाउस yes. Early human developed on the style of making house using grass, mud, bamboo, straw. This is called a kacha house. Next question, list any 3 things they help to choose a house. फालतू क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 2 थिंग्स इन योर हाउस दैट नीड periodic मेंटेनेंस. तो इसमें हम लिखेंगे आंसर periodic मेंटेनेंस, पेंटिंग ऑफ द वॉल एंड पॉलिशिंग ऑफ डोर फर्निशिंग एक्स्ट्रा. इसमें पहले हम ये लाइन लिखेंगे, लिस्ट एनी 2 थिंग्स इन योर हाउस दैट नीड periodic. लिस्ट आंसर ऐसे लिखेंगे अपन, द periodic हाउस दैट नीड आर थिंग्स आर, हाउ कैन यू हेल्प योर मदर टू कीप आर हाउस. we do help with our mother to keep house clean and things on a proper place, putting things in their proper place. Now complete this chapter, student. If you like this video and new on my channel, please subscribe my channel. Thank you. Have a good day.